Hello guys, welcome to StudyJust, an unique platform of education where you are being provided with the different types of examinations, education like competitive examination, teaching examinations, and along with your academics like 9, 10, 11, 12 classes and all. So it's an unique platform. StudyJust एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप यहाँ पे हर टाइप का जो एजुकेशन सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो और ज़्यादा जानने के लिए हम लोग का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो studyjet.co.in और हम लोग का यूट्यूब चैनल में आप विजिट कर सकते हैं। हम लोग का जो नंबर है, हम लोग का जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप में, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक मिनट गाइस, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं कि वो नंबर है 9933794423। ये नंबर पे आप लोग हम लोग को जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का फेसबुक में भी लाइक कर सकते हैं पेज जो है यहाँ पे, और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोग का कम्युनिटी में आप ज्वाइन करने के फायदा कुछ है कि जो यहाँ पे हम लोग का जो लाइव क्लासेस है वो आपको मिलती रहेगी। आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, आपका पीडीएफ नोट्स है, सब आपको मिलती रहेगी वहाँ पे। तो हम लोग का कम्युनिटी में फॉलो करना ना भूलिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है एचसीएफ और एलसीएम कंटिन्यूड। जो एलसीएम का जो और एक पार्ट है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि हाँ कुछ एप्लीकेशंस जो एलसीएम का जो एप्लीकेशन जैसे एग्जाम में पूछे जाता है, तो आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग डिविजन्स का जो थोड़ा डेफिनेशंस क्या है, प्रॉपर्टीज वगैरह लॉन्ग डिवीजन मेथड का, इंपॉर्टेंट थोड़ा कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स। सो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो खाली रहेगा एलसीएम लॉन्ग डिवीजन। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। जैसे हम लोग पहले एचसीएफ में देखे थे, एचसीएफ में हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग डिवीजन में करते हैं। वैसे भी हम लोग एलसीएम का भी देख चुके हैं पहले वीडियो में कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ को एलसीएम को कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आज वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही फिर से, मतलब जो सेकंड पार्ट था हम लोग का एचसीएफ का था, वैसे ही एलसीएम में लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो ऐसे हम लोग का ऐसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 72, 196 और 240 का अगर हम लोग निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो तीनों 2 से डिवाइड होता है। तो तीनों 2 से डिवाइड होता है तो 36, 120 और 98 होता है। फिर नेक्स्ट उसको फिर से तीनों देखिए आप 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपका जो फिर से ये हो जाएगा कि 2 से डिवाइड करें 36 18 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 120 को 60 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 98 तो 49 हो जाएगा। फिर अब ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से करेंगे 18 को 9 होगा, 60 को 30 होगा, और 49 अगर यहाँ पे नहीं जाएगा तो रहने दीजिए। मिनिमम 2 अगर जाता है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कि और भी जो है यहाँ कौन सा नंबर सबसे छोटा है इसमें, तीनों में जा रहा है, दोनों में मिनिमम, दोनों में तो 3। 2 नंबर रहेगा तो दोनों में जाना जरूरी है। अगर 3 नंबर रहेगा तो मिनिमम 2 नंबर से डिविजिबल होना सबसे जरूरी है। दोनों नंबर से वो डिवाइड होना ही चाहिए, तब आप ये मेथड डिवीजन मेथड कर सकते हैं। तो 3 जा रहा है, 3 9 को डिवाइड कर रहे हैं 3 टाइम्स, 30 को 10 से, और 49 को रहने देते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका मल्टीपल, ठीक है, ये सबका मल्टीपल हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट एलसीएम। तीनों का एलसीएम है 72, 240 और 196 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 10 × 49। कहने का मतलब 72 × 10 × 49 जो आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 35280। तो डिवीजन मेथड में ये प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे अलग है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग अलग से तोड़ते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, 72 को अलग से तोड़े, 196 को अलग से फैक्टराइजेशन किए, 240 को अलग से फैक्टराइजेशन किए, और उसमें से देखिए कि सबसे हाईएस्ट जो इंडेक्स है वो आपका मल्टीपल करके निकालते थे। तो इसमें क्या हो जा रहा है, अलग अलग से नहीं करके एक ही टर्म में डिवाइड करके हम लोग एचसीएफ को और एलसीएम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो
ये सबसे किफायती तरीके है और टाइम सेविंग भी है। एक साथ अगर आप तीनों का कैलकुलेट अलग अलग से करोगे वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये थोड़ा मेथड प्रेफरेबल है इन केस ऑफ एलसीएम। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। एलसीएम का कितना भी कैलकुलेशन आएगा आपका कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एसएससी का पेपर में या दूसरा कोई कंसेप्ट में, जैसे कि आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस और ये सब वगैरह जो आप नेक्स्ट आने वाले क्लास में देखेंगे, तो ये सब में जो आप देखने वाले हैं कि ये सब जो प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो एलसीएम निकालना जरूरी होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए ये मेथड सबसे किफायती मेथड है। एक बार में सब लिख डालिए और मल्टीपल निकाल दीजिए, ये आपका एलसीएम निकालने का सबसे इजीएस्ट वे है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे तो कैसे हो रहा है। तो आज के बाद से आप डिवीजन मेथड से ही आप एलसीएम निकाल पाएंगे बहुत इजीली, मैं ये उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद से आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे रियल टाइम बेसिस में ये आप अप्लाई कर सकते हैं और ये एप्लीकेबल है। तो ये देखते हैं पहला दिन का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिखा है कि देखिए ये सब जो टर्म है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि फाइंड द हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 24, 36, 45 एंड 60। जब हाईएस्ट बोल देगा ना, जब हाईएस्ट बोल देगा मतलब एलसीएम। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में सोल्जर वाला एक प्रॉब्लम किया था हम लोग ग्रुप्स, उसमें लीस्ट था, लीस्ट में हम लोग एचसीएम निकाले थे। तो यहां पे हाईएस्ट है, हाईएस्ट मतलब एलसीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि हम लोग निकालेंगे 24, 36 और 45, 60। जैसे हम लोग नॉन डिवीजन में किए ऐसे लिख लेंगे 24, 36, 45 और 60। कीजिए डिवीजन, 2 से जा रहे हैं, हाँ 12 जा 2, 18 जा नहीं जा रहा है, रहने दीजिए, 45, 60 जा रहा है, हाँ जा रहा है 30। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट 2 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 6 सर 9 जा नहीं जा रहा है, सॉरी ये 30 है नहीं आया था, हाँ 15 सर। फिर देखिए क्या जा रहा है, 2 तो जा रहा है, 2 एक ही बार में जा रहा है, बाकी में नहीं जा रहा है। 3 जा रहा है, हाँ 3 जा रहा है, 3 कीजिए, 3 2 जा 3 3 जा 3 15 सर और 3 5 सर। और क्या जा रहा है, 5 जा रहा है, हाँ 5 जा रहा है, 5 कीजिए, 5 8 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा, 5 3 से 15 और 5 1 सर। तो सबका एलसीएम आपका यहाँ पे एलसीएम हो गया इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपका एलसीएम हो गया, ये सब चीज का जो एलसीएम निकाल लिए यहाँ पे, तो ये एलसीएम आपका हो गया ऑलमोस्ट मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये करने के बाद आपको आएगा ऑलमोस्ट 360। देखिए मल्टीपल करने के बाद ये 360 आ जाएगा, करके देखिए 360 आ रहा है कि नहीं। तो हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 24। तो हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे, तो हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर हम लोग का क्या है कि 9 9 9 9, ये हाईएस्ट। ठीक है, 4 9 9 9 9 ये तो आपका हाईएस्ट 4 डिजिट हो गया ना, हाईएस्ट 4 डिजिट, ये तो आपका हाईएस्ट 4 डिजिट हो गया ना, हाईएस्ट 4 डिजिट 9999। तो इसमें बोला है जो नंबर इससे डिविजिबल होगा, डिवाइड करने के लिए बोला है, तो ये चारों जाएगा। जब इसका एलसीएम इस नंबर से डिवाइड होगा तो कह सकते हैं कि ये चारों भी डिवाइड होगा। ये जो था 24, 36, 45 और 60 डिवाइड होगा। जब इसका एलसीएम डिवाइड होगा तब भी ये डिवाइड होगा, क्योंकि ये सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इसलिए। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 360 से। ठीक है, 360 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखेंगे इसका अगर कोई भी जो डिवीजन आएगा तो इसमें बाद में जो आपका जो रिमाइंडर आएगा ये ऑलमोस्ट, ये आप करके देख लीजिएगा, ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आपका देख लीजिएगा 279। मैं मुझे उम्मीद है कि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, इतना मैथ्स तो आप ही कर लेंगे, तो है कि नहीं। तो ये अगर डिवीजन आप करके देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट 279 आपका रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, ये जो रिमाइंडर आया 279, अब जो हाईएस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, जो हाईएस्ट नंबर होगा
जो ये मतलब जो ये चारों से डिवाइड होगा, जो 24, 36, 45 और 60 से, वो क्या कर देंगे, हाईएस्ट जो नंबर है 9999 उससे माइनस कर देंगे रिमाइंडर 279। इजी है। कितना आ गया, ऑलमोस्ट यहां पर आ जाएगा 9720 करके देख लीजिएगा, 9720 आएगा। तो ये जो 9720 हुआ, ये हम लोग कह सकते हैं कि जो ये सबसे हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर है, जो ये चारों नंबर से डिविजिबल होता है। तो समझ में आया। तो ऐसे अगर सम आपको मिलेगा जो ऐसे ऐसे बोल देगा कि हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर, या लीस्ट बोल देगा, लीस्ट अगर बोल देगा तो आपको लीस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा 1000, लीस्ट 4 डिजिट नंबर आपका 1000 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको प्लस कर देंगे, प्लस रिमाइंडर, निकल गया नंबर। ठीक है, इजी है, एकदम इजी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम में क्या होता है। यहां पे बोला है, देखिए, फाइंड द हाईएस्ट नंबर लेस देन 1800 दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2, 3, 4, 5, 6, 7 का जो ऐसा नंबर है जो आप डिवाइड करने से, मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर जो 1800 से कम है, मगर ये सब नंबर से डिविजिबल होगा। पहले तो बोले कि हम जहां पे हाईएस्ट दिखेगा, एक मिनट, सॉरी गाइस, एक मिनट, हाँ, जहां पे ये आपका हाईएस्ट नंबर दिखेगा, ये जो आपका हाईएस्ट नंबर जहां पर भी दिखेगा, एलसीएम निकालने बोले थे। तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग पहले, इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये तो डिवीजन से होगा नहीं सबकी, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है, इसमें कहीं सारे प्राइम नंबर्स भी है। तो ये डायरेक्ट एलसीएम हम लोग ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे, ये सबको मल्टीपल कर देंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो ये मल्टीपल करने के बाद आपका आंसर होगा ऑलमोस्ट 420, ऑलमोस्ट क्या 420 होगा, 420 आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो 420 जो नंबर है ये आपका हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 420 इज द एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि 1800 से कम कौन सी नंबर जो मल्टीपल ऑफ 420 है, वो कौन सी नंबर है, वही आपका हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। तो पहले देखेंगे 420 इंटू 2, 420 इंटू 2 करिएगा तो आपका ऑलमोस्ट यहां पे कितना आएगा, 420 इंटू 840। ठीक है, 420 इंटू 3 कीजिए, ये आपका हो जाएगा 1260। 420 इंटू 4 कीजिए, ये आपका हो जाएगा 1680। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखिएगा 420 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 2100। तो ये जो आंसर है ये 1800 से ज्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1680। तो हाईएस्ट नंबर लेस देन 1800 दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आपका हो जाएगा 1680। समझ में आया। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो आपको मिलने वाली है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको ऐसे सॉल्व किया जाता है। और ये तो अभी समझने के पर्पस में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, मगर आप जब प्रॉब्लम करोगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, स्पीड आपका इंक्रीज हो जाएगी। ये सब मल्टीपल जो आपको इजीली, आप जितना इजीली कर पाओगे, जितनी फ्लॉलेस कर पाओगे, उतना टाइम सेविंग होगा और उतना आसानी से और उतना जल्दी आप आंसर भी कर पाओगे। तो 1800 से कम जो नंबर है, जो ये सब नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है, वो हो गया 1680। समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। यहां पे बोला गया है, फाइंड द लोएस्ट नंबर व्हिच गिव अस रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर 6, 7 और 8। तो यहां पर भी देखिए लोएस्ट नंबर which gives us रिमाइंडर 5, लोएस्ट नंबर बोलेंगे। तो लोएस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे जो लोएस्ट नंबर है, पहले तो हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा जो लोएस्ट नंबर दैट इज which gives a रिमाइंडर ऑफ 5 when divided by any of the number 6, 7 और 8। एक मिनट गाइस, हाँ, तो ये हो गया आपका। तो लोएस्ट नंबर निकालेंगे तो पहले यहाँ पे देख लेंगे कि एलसीएम क्या है 6 और 7 और 8 का। 6, 7, 8 का जो एलसीएम है,
तो यहाँ पे देख लीजिएगा एलसीएम क्या है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि जो लोएस्ट नंबर जो है जो रिमाइंडर 5 देगा जब ये तीनों नंबर से डिवाइड होगा, तो इसका जो मैक्सिमम है जो एलसीएम हाईएस्ट इंडेक्स है वही निकालना पड़ेगा ना, वही निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो वही मैक्सिमम इंडेक्स जो है, मैक्सिमम इंडेक्स तो एलसीएम का ही होता है, एचसीएफ का सबसे लोएस्ट इंडेक्स लेते हैं। तो मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे हो जाएगा 6 × 7 × 8 जो आपको देगा 168। ठीक है, तो 168 ये आपका हो गया एलसीएम तीनों का। तो आप क्या करेंगे, जो ये जो मैक्सिमम जो ये नंबर है तो ये 6, 7 और 8 तीनों से डिवाइड होगा। मगर यहाँ पे देखिए आपको एक चीज और बोला गया है, गौर कीजिए, रिमाइंडर 5 भी छोड़ेगा। ठीक है, तो लोएस्ट नंबर बोला है, जो इसका जो लोएस्ट नंबर है ये तो निकल गया आपका एलसीएम जो 168। तो रिमाइंडर 5 कब छोड़ेगा, जब यहां से 5 ऐड कर देंगे तभी ना, इसको जब तीनों से नंबर डिवाइड करेंगे तो 5 छोड़ेगा, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 7 और 8 तीनों से पूरा काट के 0 कर देगा रिमाइंडर, प्लस 5 करेंगे तभी ना रिमाइंडर 5 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात, तभी ना रिमाइंडर 5 आएगा। तो ये कर देने के बाद हो जाएगा 173। तो सबसे लोएस्ट जो नंबर है वो है 173, जिसको आप 6, 7 और 8 से डिवाइड करने के बाद ये आपका रिमाइंडर देगा 5। 173 ये ऐसा लौता नंबर है जो तीनों को डिवाइड करने के बाद लोएस्ट नंबर जो रिमाइंडर आपको 5 देगा तीनों केस में। समझ में आया? इजी है, एलसीएम लगता है इजी है कि नहीं? चलिए कमेंट करके बताइएगा नीचे में कि ये कैसे लग रहा है आपको क्लास। हाँ, और कोई भी डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि रिपीटेशन ऑफ डाउट, ज्यादा नंबर ऑफ डाउट, एक ही टाइप का डाउट हो रहा है या कुछ इंडिविजुअल भी हम लोग पहुंचने का कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग को ये सबसे जरूरी है, आप हम लोग का कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग का कम्युनिटी में जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर वो है 9933794423। इसमें आपको डायरेक्ट आप डाउट रेज कर सकते हैं। रेज करने के बाद बोल भी सकते हैं कि आपका वो क्या डाउट है, ये आपको क्लियर करने के बाद इंडिविजुअली ये हो जाएगा, क्लियर आउट करने का कोशिश किया जाएगा। हम लोग जो फैकल्टी एजुकेटर टीम है वो करने का कोशिश करेगा और कर देगा, कोशिश नहीं करेगा, एकदम 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो कमेंट सेक्शन में जो डाउट रहेगा, वो जितना भी मैक्सिमम कॉमन डाउट्स रहेगा उसको लेकर भी हम लोग एक नया सेशन करेंगे और वो डाउट क्लियरिंग सेशन के नाम पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिटी ज्वाइन करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 9, 18, 24 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5, 14 and 20 respectively in each cases। तो the smallest number है when divided by 9, 18 and 24 leaves a remainder of 5, 14, 20। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग HCF में देख चुके हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, ऐसे आप बोल दिए थे लास्ट सवाल में, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर तभी होगा जब निकालेंगे उसका स्मॉलेस्ट इंडेक्स, हाईएस्ट इंडेक्स, वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना। तो एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग निकाल लेंगे कि एलसीएम ऑफ 9, 18 और 24, एलसीएम ऑफ 9, 18 और 24 क्या बोले थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए तीनों में कौन से जा रहा है, पहले 2 जा रहा है, हाँ 2 जा रहा है, 2 से कट दीजिए ना, 9 को रहने दीजिए 9 को, फिर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, फिर देखिए 3 से जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 जा रहा है, हाँ 3 जा रहा है, 3 1 1 और 4। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 4 × 3 × 3 × 2। मतलब बोलने का मतलब है आपका यहाँ पे हो जाएगा जो आपका एलसीएम होगा वो हो जाएगा 72, है कि नहीं। 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 20, 36, 36 2 ज़ा 72। तो 72 हो गया आपका एलसीएम ऑफ 9, 18 एंड 24। नाउ आपको बोला गया है जो इंडिविजुअल जो नंबर लिव्स अलग अलग से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हर एक केस में इसका आपका हो जाएगा 5। देखिए हर एक केस में रिमाइंडर 5 आ रहा है ना। तो इसमें देखिए जो कॉमन रिमाइंडर है, ये देखिए जब इसको ये करेंगे, जो रिमाइंडर आपको आएगा 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 - 5 = 4, 18 - 14 रिमाइंडर करेंगे तो 4 कॉमन रिमाइंडर, और 24 - 20 करेंगे तो 4 आएगा। तो कॉमन रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 4, है कि नहीं। तो 4 आ गया, तो कॉमन रिमाइंडर यहाँ पे जो 4 आ रहा है ये कॉमन रिमाइंडर हो गया।
तो स्मॉलेस्ट नंबर में भी क्या करेंगे, इसका जो रिमाइंडर 4 लाने के लिए, मतलब ये जो कॉमन रिमाइंडर यहां पे लाने के लिए, तो यहां पे भी क्या करेंगे 72 माइनस 4 करेंगे, हो जाएगा आपका 68। तो 68 ऐसा नंबर है जो कि आप जब 9, 18 और 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5, 14 और 20 रेस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर देगी। समझ में आया? पहले क्या किए, पहले आपका एलसीएम निकाल दिया, 72 आ गया, ठीक है। फिर देखिए कि कॉमन रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखिए 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, 18 से कर रहे हैं, जो रिमाइंडर आ रहा है 14, तो यहाँ पे कॉमन रिमाइंडर आ रहा है 4, यहाँ पर भी देखिए कॉमन रिमाइंडर आ रहा है 4। तो कॉमन रिमाइंडर जितना आ रहा है उसको हम जो एलसीएम से माइनस करने के बाद ये 68 जो आ रहा है, ये ऐसा एक लौता नंबर होगा जो 9, 18 और 24 से डिवाइड करने के बाद 5, 14 और 20 आपको डिफरेंट रिमाइंडर मिल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो ये हो गया आपका एलसीएम वाला पार्ट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आप प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप का मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ये आप करिए, डिफरेंट सोर्सेज से आपको मिल जाएगा। और हम लोग का जो कम्युनिटी नंबर है, हम लोग का कम्युनिटी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्वाइन करना ना भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ पे आपको जितना भी नोट्स है वगैरह 9933794423, तो ये जो नंबर है, ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी आपको ज्वाइन करने के ये फायदा होगा कि आपको लाइव क्लासेस में ये आपका रहेगा कि लाइव क्लासेस अगर होगा तो कब कब होगा वो आपको इंटीमेट हो जाएगा। फिर आपको व्हाट्सएप, हम लोग का जो फेसबुक पेज है वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा टाइमिंग्स और डाउट क्लियरिंग, और यहाँ पे आपको 1-to-1 इंटरेक्शन में मिल जाएगा। डाउट आपका अगर रेज होगा कहीं पर भी तो वो आपको यहाँ से क्लियर आउट हो जाएगा। और नीचे कमेंट कीजिए, बोलिए आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आपको मुलाकात होगी जो होगा एलसीएम और एचसीएफ का ही नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, और स्टे ट्यून्ड फॉर द चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक। चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।